स्टूडेंट्स, ये रहा हमारा चैप्टर नंबर 7 जिसमें हम ये सीखेंगे कि हम कैसे ओसिलोस्कोप के अंदर कई चीज़ें परफॉर्म करते हैं। सबसे पहले नंबर पे इसके ऑब्जेक्टिव्स देखें। सबसे पहले नंबर पे हम ये स्टडी करेंगे कि मेजर डीसी वोल्टेजेस या डीसी करंट, मतलब कि हम डायरेक्ट करंट, डीसी करंट या डीसी वोल्टेज कैसे इसके थ्रू मेजर कर सकते हैं। और इसी के बाद हम पढ़ेंगे कि अल्टरनेटिंग यानी कि एसी करंट और वोल्टेजेस कैसे मेजर कर सकते हैं। और इसके साथ अपना जो फंक्शन जनरेटर होता है उसकी सेटिंग कैसे करते हैं और डीसी पावर सप्लाई की कैसे सेटिंग होती है। ठीक है जी, तो चलें यहाँ स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले स्टूडेंट हमें वो एग्जाम्पल देता है, जो चीज़ आपको याद करने के लिए हुई मैं आपको बता दूंगा। अभी आपने कुछ भी नहीं, यहाँ पे इसमें से इतना खास कुछ नहीं देखने वाला। वो कहता है कि एग्जाम्पल के तौर पे हमारे पास एक इलेक्ट्रिकल सिग्नल आया है, यानी कि ये देखो, ये एक साइनोसाइडल वेव है। जो ये चीज़ बता रही है कि ये एक एसी वेव है, मतलब कि अल्टरनेटिंग करंट या अल्टरनेटिंग वोल्टेज इस्तेमाल हो रहे हैं। बिकॉज जो अपने डीसी होते हैं ना, डीसी कांस्टेंट होते हैं। तो देखो इसकी जो स्टूडेंट्स अपने पास पीक वैल्यूज है वो एक तो अपने पास -5 है और दूसरी +5 है, क्योंकि एक्सट्रीम वैल्यूज देखी जाती हैं मिनिमम और मैक्सिमम वैल्यू। देखो मैक्सिमम सबसे ज्यादा वोल्ट, ये जो वोल्टेज है 5 वोल्ट है और कम से कम -5 वोल्ट है। ठीक है, तो आगे देखो ये कहता है अबव दिस साइन वेव रिप्रेजेंट्स अ वोल्टेज दैट इज चेंजिंग ओवर टाइम, यानी कि ये जो साइन वेव है ये प्रेजेंट कर रही है वोल्टेजेस को जो कि टाइम के लिहाज से चेंज हो रहे हैं। सो एट ए टाइम 2.5 सेकंड, यानी कि 2.5 सेकंड पे जो व्हाट इज द वोल्टेज, वोल्टेज क्या थे हमारे पास, एंड अगेन एट 10 सेकंड एंड 15 सेकंड। ये हमसे आंसर पूछना चाह रहा है इन चीज़ों का। तो देखो 2.5 सेकंड कहाँ पे होंगे, यहाँ पे 2.5 सेकंड हो गए। तो देखो इसके लिहाज से आपने यहाँ से देखोगे तो मेरे ख्याल में 2.5 वोल्टेज हमारे पास 2.5 सेकंड पे 2.5 वोल्ट थे, यानी कि टाइम के डायरेक्ट रिलेशन ही बन रहा है। और 10 सेकंड के ऊपर आगे देखो कितने हो गए, 0 वोल्ट। ठीक है, 0। और 15 की बात करूं तो ये देखो 15 सेकंड यहाँ पे आ रहे हैं तो ये -5 वोल्ट है, यानी कि तीनों का आंसर क्या बनेगा। अगर ऐसी वेव आपको दे भी दी जाए पेपर के अंदर तो आप इजीली से देख के सॉल्व कर सकते हो स्टूडेंट, कोई इतनी लंबी सी बात नहीं है। देखो मैंने सिंपल टाइम देखा और उसके लिहाज से यहाँ पे वेव देख ली। आगे कहता है वी कैन सी डैट एज टाइम मूव्स फॉरवर्ड, जैसा कि हम देख रहे हैं कि टाइम जो है वो फॉरवर्ड मूव करता है, द वोल्टेज इज चेंजिंग। लेकिन जो मतलब वो कहना पता क्या चाह रहा है, वो कह रहा है कि टाइम जो है ना वो अपने लिहाज से चलता है, जैसे टाइम आम तौर पर चलता है वैसे ही यहाँ पे चल रहा है, लेकिन जो वोल्टेज है वो चेंज हो रहे हैं। इज दिस एन AC और DC वोल्टेज, व्हाट डज दैट मीन, मतलब कि आपने हमें बताना कि ये AC वोल्टेज है या DC वोल्टेज है। तो यार डायरेक्ट सीधी सी बात है, इसका आंसर है ये AC वोल्टेज है, क्योंकि AC ही हमेशा चेंजिंग देता है, DC कांस्टेंट देते हैं। ठीक है, आगे जी हमारा काम स्टार्ट हुआ है यहाँ से। वो कहता है वाई डू वी नीड एन ओसिलोस्कोप, हमें ओसिलोस्कोप की जरूरत ही क्यों होती है। सबसे पहली बात वो कहता है व्हाट आर द मेजर कंपोनेंट्स, ओसिलोस्कोप के मेजर कंपोनेंट्स क्या होते हैं स्टूडेंट्स। पहली बात, अगर किसी भी चीज़ का कह लें कि इंट्रो करवाया जाए ना, पहले उसके मेजर पार्ट्स की बात की जाती है। जैसे आपका मोबाइल फ़ोन है तो सबसे पहले उसके मेजर टर्म्स में आएगा कि इसकी रैम कितनी है और इसका मतलब कि उसके बाद राम कितनी है, कितनी मेमोरी है, इसकी कितनी रैम है, ये इसके मेजर पार्ट्स होंगे। ऐसे ही ओसिलोस्कोप के मेजर पार्ट्स में आता है एक तो उसकी डिस्प्ले स्क्रीन और दूसरा उसका कंट्रोल पैनल के, मतलब हम उसको कंट्रोल किस लिहाज से कर पाएंगे। देखो वो कहता है डिस्प्ले स्क्रीन की डेफिनेशन में डिस्प्लेज एन इनपुट सिग्नल विद रिस्पेक्ट टू टाइम, यानी कि ये डिस्प्ले स्क्रीन हमें वो सिग्नल दिखाया करेगी, वो वेव दिखाया करेगी जो हम वेव टाइम के लिहाज से लेंगे। ठीक है, कंट्रोल पैनल के मुताबिक हम क्या कर सकेंगे, एडजस्ट हाउ द इनपुट सिग्नल इज डिस्प्लेड, यानी कि जो इनपुट सिग्नल हमें डिस्प्ले हो रहा है उसको एडजस्ट कर पाएंगे, मतलब उसके ऊपर हमारा कंट्रोल आ जाएगा। ठीक है, अब आगे आ जाओ। वो कहता है व्हाट इज द पर्पज ऑफ एन ओसिलोस्कोप, ओसिलोस्कोप का असल में काम क्या होता है। वो कहता है द पर्पज ऑफ एन ओसिलोस्कोप इज टू मेजर अ वोल्टेज दैट चेंजेस विद टाइम एंड शो इट इन अ ग्राफिकल फॉर्मेट, यानी कि जो ओसिलोस्कोप होती है वो क्या करती है जी, वोल्टेजेस को मेजर करती है ये कितने हैं और हमें दैट चेंजेस विद टाइम, जो कि टाइम के लिहाज से चेंज हो रहे होते हैं, और हमें बताती है इसे ग्राफिकल फॉर्मेट में। वो कहता है हेयर इज द ओसिलोस्कोप, ये आपको ओसिलोस्कोप नजर आ रही है जिसमें XY एक्सिस ड्रा हुए हैं। ये आपको पता है स्टूडेंट 4 एक्सिस होते हैं, X प्राइम, Y प्राइम। आगे वो कहता है हेयर इज अवर अल्टरनेटिंग वोल्टेज सिग्नल फ्रॉम बिफोर, यानी कि मिसाल के तौर पे अगर हमारे पास ये इनपुट सिग्नल है AC की फॉर्म में, इफ वी मेजर अवर सिग्नल विद द स्कोप इट वुड लुक लाइक दिस, यानी कि अगर हम इसको मेजर करना चाहें अपने ओसिलोस्कोप पे तो ये हमें कुछ इस तरह से दिखेगा जैसे कि ये आपको नीचे आके बताता है। स्टूडेंट आप देखो ये कहता है व्हाट मस्ट द एक्स एक्सिस रिप्रेजेंट, व्हाट मस्ट द वाई एक्सिस रिप्रेजेंट, और ये चीज उसने ऊपर बताई भी हुई है। ये देखो एक्स एक्सिस टाइम को प्रेजेंट करता है जबकि वाई एक्सिस वोल्टेजेस को प्रेजेंट करता है। ठीक है, आप आगे आ जाओ।
ओसिलोस्कोप स्क्रीन, ये स्टूडेंट कह लो कि एक ही लेक्चर का सारा काम है आपका ओसिलोस्कोप का। ये देखो उसने मुझे ये वेव वो वाली जो आपको दिखाई थी मिसाल के तौर पे, वो इसने यहाँ पे ड्रा भी कर दिया है, ये वो वेव है, ठीक है जी। कहता है नोटिस डैट, नोट करो कि ये जो स्क्रीन है वो हमें डिवीजन बता रही है बोथ हॉरिजेंटली एंड वर्टिकली, यानी कि हॉरिजेंटल तौर पे भी हमें डिवीजन बता रही है और वर्टिकली तौर पे भी, मतलब ये तकसीम हुए हैं कुछ हिस्सों में। आगे कहता है द एक्सिस कैन बी स्केल्ड, फॉर एग्जांपल मिसाल के तौर पर इफ ही ईच हॉरिजेंटल डिवीजन इज वर्थ 5 सेकंड, what time is represented by this point? If each vertical line represent 1 volt, what voltage is represented by this point? तो ये पॉइंट्स की बात कर रहा है। असल में देखो स्टूडेंट्स इसका काफ़ी इजी आंसर है यार। ये देखो ये कह रहा है कि अगर हर एक हॉरिजेंटल डिवीजन 5 सेकंड की है, ये देखो ये इस पॉइंट की बात कर रहा है, यहाँ पे अगर 5 सेकंड है तो जो टाइम इज रिप्रेजेंटेड बाय दिस पॉइंट, यहाँ पे टाइम क्या होगा? अब देखो 5 सेकंड तक ये पहला वेव आया, दूसरा साइकिल जो होगा 5 सेकंड लेगा, तो ये 10 सेकंड इसका जवाब है, ठीक है। और दूसरे का जो जवाब वो पूछ रहे, कह रहे कि अगर हमारे पास मैक्सिमम वोल्टेज 1 वोल्ट है तो ये जो नीचे आपको यहाँ पे ये पॉइंट नजर आ रहा है, यहाँ पे क्या वैल्यू होगी? -1 वोल्ट होगी, क्योंकि एक्सट्रीम वैल्यूज का यही चक्कर होता है। तो देखो सिंपल से आंसर है यार, इनका कोई इतना लेना देना नहीं है, बस आपने बस ना इनको प्रेजेंट ही करना है। अब यहाँ पे कंट्रोल पैनल स्टार्ट हो गया। कंट्रोल पैनल की भी आपने खास चीज़ें बतानी है। तो पहले चीज़ों को छोड़ो, हम डायरेक्ट आते हैं कंट्रोल पैनल की ना इनपुट चैनल्स पे। देखो स्टूडेंट जो अपना होता है ना ऑसिलोस्कोप, उसमें हमें 3 चैनल्स देखने को मिलते हैं। वो कहता है हाउ डू वी गेट द वोल्टेज इनटू द स्कोप, हम उस स्कोप के अंदर यानी कि ऑसिलोस्कोप के अंदर वोल्टेज कैसे हासिल करते हैं। वो कहता है दिस एरिया इज ब्रोकन इनटू 2 पार्ट्स, इस एरिया को 2 हिस्सों में तकसीम कर दिया जाता है। एक लेफ्ट हाफ फॉर 1 चैनल, यानी कि ये जो लेफ्ट साइड वाला आधा हिस्सा है जिसे चैनल 1 के लिए छोड़ दिया जाता है, और ये जो आपको दूसरा हिस्सा नजर आ रहा है ये चैनल 2 के लिए है। यानी कि अगर आप स्टूडेंट यहाँ पे देते हो ना इनपुट, तो आपको एक्स एक्सिस पे आपकी वो इनपुट नजर आएगी, अगर आप यहाँ पे दोगे तो आपको वाई एक्सिस पे नजर आएगी, ठीक है जी। आगे वो इनके पर्पसेस बता रहा है। ये देखो स्टूडेंट्स, ये जो आपने यहाँ पे चैनल 1 और चैनल 2 के साथ आपको यहाँ पे ये नज़र आ रहे होंगे, ये बने होते हैं वहाँ पे फंक्शंस के टाइप पे ना, ये कह रहे बटन होते हैं हमारे पास, जिनको हम, ये डिमर टाइप होता है, हम इसको घुमा सकते हैं। तो ये कहता है पर्पसेस, इनका काम क्या है? प्रोड्यूस वेव्स ऑफ डिफरेंट, यानी कि इनका काम होता है कि ये वेव्स प्रोड्यूस कर सकें डिफरेंट शेप्स की, साइनोसाइडल में, स्केयर की, एक्सेट्रा, और एम्पलीट्यूड इनका डिफरेंट, यहाँ से हम डिफरेंट कर सकते हैं, और उसके बाद फ्रीक्वेंसी यहाँ से चेंज होती है इस ट्रिगर से, ठीक है। तो ये शेप तो हमने वहाँ पे बनानी नहीं है, हमने बस ये सिंपल इसकी बात करनी है। अब आगे आ जाओ, सेटअप की बात आ गई है। आगे देखते हैं कौन सा काम का हिस्सा है। तो ये देखो स्टूडेंट्स, इतना हास तो चैनल 1 वगैरह वैसे पूछा जाता है, क्योंकि मैंने सुना है कि आपके पेपर में ऐसा ही कोई क्वेश्चन आने वाला है। तो यहाँ से चैनल 1 की कहानी शुरू हुई है। वो कहता है टर्निंग ऑन दी ऑसिलोस्कोप, ऑसिलोस्कोप को ऑन करने के बाद प्रेस द पावर बटन लोकेटेड बिलो द बॉटम राइट कॉर्नर ऑफ द ऑसिलोस्कोप स्क्रीन। ये देखो ये हमें कह रहा है कि ये जो प्रेस पावर बटन ये आपको नजर आ रहा है, ये जो बटन है ये राइट कॉर्नर, ये मेरे राइट कॉर्नर पे नीचे की तरफ बना हुआ है। इसको आप जब मतलब के पुश करोगे तो आपकी ऑसिलोस्कोप ऑन हो जाएगी। उसके बाद वो कहता है आपने चैनल मोड्स को सेट करना है चैनल 1 के लिए, ठीक है। उसके बाद वो कहता है कि आपने ट्रिगर मोड को ऑटो पे कर देना। ये देखो ये ट्रिगर मोड है, यहाँ पे हमें बताया गया होता है आप किस पे रखना चाहते हो, नंबर्स पे, और डिफरेंट इसके पॉइंट्स होते हैं स्टूडेंट्स, हमने इसको ऑटो पे कर देना, ठीक है। ये सेट करने का तरीका बता रहा है। आगे कहता है अ ग्रीन लाइन और डॉट शुड अपीयर ऑन द स्क्रीन। आपको ना ये काम करने के बाद क्या होगा, स्क्रीन के ऊपर ग्रीन लाइन या डॉटेड लाइन नजर आनी स्टार्ट हो जाएगी, यानी कि या तो लाइन वो मुकम्मल तौर पर बनी होगी या डॉटेड लाइन्स की फॉर्म में होगी। आगे कहता है इफ नॉट ट्राई एडजस्टिंग द इंटेंसिटी और पोजीशन डायल्स, यानी अगर आपको नहीं शो होती तो आप क्या करोगे, इंटेंसिटी या पोजीशन डायल्स को एडजस्ट करने की कोशिश करोगे, जो कि यहाँ से होती है। ये देखो यहाँ से आप पोजीशन चेंज करते हो और यहाँ से इंटेंसिटी सेट होती है इस ट्रिगर से, ठीक है। तो सिंपल सी कहानी है। ये चैनल मोड वाला ज़्यादा यार कह लो ज़्यादा ध्यान से करना है। चैनल मोड वाला मैंने सुना यही आया पेपर में प्रीवियस में। तो कहता है द ऑसिलोस्कोप इज़ अ कैपेबल ऑफ मेजरिंग वोल्टेजेस फ्रॉम 2 डिफरेंट सोर्सेज, यानी कि जो ऑसिलोस्कोप होती है वो इस काबिल भी होती है कि वो वोल्टेजेस को मेजर कर सके 2 डिफरेंट सोर्सेज के
ठीक है। उसके बाद वो कहता था चैनल मोड स्विच इज यूज्ड, यानी ये जो आपको चैनल मोड, ये जो आपको चैनल का मोड नजर आ रहा है, ये जो इसका स्विच है, इसको इस्तेमाल किया जाता है अल्टरनेट बिटवीन दीज टू सोर्सेज, इन दो सोर्सेज के दरमियान क्या लें कि चेक करने के लिए इन दोनों के दरमियान फ़र्क क्या है। ठीक है जी। फॉर दिस लैब के लिए हम क्या करते हैं जी, वी विल बी यूजिंग चैनल 1, हम चैनल 1 का इस्तेमाल करते हैं। इस कहता है कि अभी के लिए हम चैनल 1 का इस्तेमाल करते हैं। सो सेट द स्विच टू चैनल 1, ये देखो ये बना हुआ है चैनल 1 चैनल 2, तो लिहाजा हमने इसको सेट करना है चैनल 1 पे। ठीक है जी। तो ये देखो कह रहा है कि चैनल 1 पोजीशन पे सेट कर दें। अब आगे की तरफ बढ़ते हैं। केबल्स, इन केबल्स का क्या काम होता है? वो स्टूडेंट कहता है देयर आर 3 टाइप्स ऑफ केबल्स ऑफ कनेक्टर यूज्ड इन द लैब, यानी कि जो लैब में हमारे पास केबल्स इस्तेमाल होती हैं वो 3 टाइप्स की होती हैं। तो स्टूडेंट्स इनकी टाइप्स के नाम सुनो। एक तो BNC टाइप है, ये जो आपको नज़र आ रही है BNC कनेक्टर होता है। एक बनाना, देखो कैसा नाम अजीब रखा हुआ, जो लड़के हैं उन्होंने लाजमी हंसना है। ये बनाना है हमारा, ठीक है जी, बनाना, जिसने लेना हुआ ले लीजिएगा। उसके बाद मिनी ग्रैबर आ गया हमारा। ये जो हम स्टूडेंट्स, ये आप सबको पता है हम किसके लिए इस्तेमाल करते हैं, जब हम वो अपने ब्रेड बोर्ड के ऊपर कनेक्शन चेक कर रहे होते हैं। उसके बाद आ जाती है बात, देखो वो कहता है कि मेकिंग योर फर्स्ट कनेक्शन, जब आप फर्स्ट कनेक्शन करते हो तो क्या करना होता है? पहले आपने BNC केबल का इस्तेमाल करना है और उसको मिनी ग्रैबर अटैचमेंट की मदद से क्या करना है जी, कनेक्ट करवा देना है आपस में टुगेदर। ठीक है। आगे कहता है कनेक्ट द फ्री एंड ऑफ द BNC केबल टू चैनल 1। अब स्टूडेंट्स बात वो ये कर रहा है कि पहले तो आपने BNC केबल को किसके साथ अटैच करवाना है, आपस में अटैच करवाना है मिनी ग्रैबर की मदद से। ठीक है। उसके बाद जो दूसरा उसका सिरा रह गया होगा उसको आपने चैनल 1 पे अटैच करवा देना। ये देखो उसने अटैच यहाँ पे करवाया हुआ है ऑसिलोस्कोप के। ठीक है। आगे कहता है टाइम पर डिवीजन डायल, टाइम की कैसे सेटिंग करते हैं? वो कहता है कि फाइंड टाइम पर डिवीजन। ये इतनी टेंशन वाली बात नहीं है यार, बस आपने सारी कहानी ऑसिलोस्कोप की से बतानी है। ये सारा आप अपनी मतलब के लैब के अंदर करते रहते हो। ये फर्स्ट पॉइंट छोड़ दो, ये दूसरा देखो। वो कहता है एडजस्ट टू डायल टू 2 मिलीसेकंड पर सेंटीमीटर। आपने सेंटीमीटर के लिहाज से क्या करना है जी, हर 1 सेंटीमीटर पे आपने 2 मिलीसेकंड का डायल यहाँ पे रखना है। ठीक है। आगे आ जाओ। हॉरिजॉन्टल पोजीशन, अब आपने यहाँ पे ये भी बताना कि एडजस्ट द पोजीशन डायल फॉर चैनल 1 टू सेंटर द हॉरिजॉन्टल लाइन, यानी कि आपने क्या करना है जी, पोजीशन डायल की मदद से चैनल 1 के जो पोजीशन डायल है, यानी कि पोजीशन का ये जो हमारे पास बटन बना हुआ है, इसकी मदद से हॉरिजॉन्टल लाइन को सेंटर में एडजस्ट करना है। इसी तरह से वर्टिकल लाइन का भी चक्कर होता है। आगे देखो ये फोकस और इंटेंसिटी का पॉइंट हमें बता रहा है, ये हमने पहले भी स्टडी किया पीछे भी। वो कह रहा है कि इफ द डिस्प्ले इज डिफिकल्ट और आउट ऑफ फोकस, यानी कि अगर आपका जो डिस्प्ले आ रहा है, तो स्टूडेंट्स यहाँ पे बस इतना ही बताया गया कि अगर हमें देखने में परेशानी पेश आ रही हो तो हम क्या कर सकते हैं, इंटेंसिटी और फोकस और अपना जो फोकस है उसकी मदद से अपनी मतलब के जो लाइन है हॉरिजॉन्टल लाइन या जो इनपुट आ रही है उसको चेंज कर सकते हैं ताकि हम अपना फोकस सही तरीके से एडजस्ट कर सकें। देखिए यही चीज़ उसने बताई हुई है ये 2 पॉइंट्स में। द इंटेंट डायल कंट्रोल द ब्राइटनेस ऑफ द लाइन, ये जो इंटेंसिटी वाला होता है ना, ये इंटेंसिटी ऑफ लाइट जैसे हम कहते होते हैं स्टूडेंट्स, वैसे ही आप इसको याद रख सकते हैं। जो इंटेन वाला होगा वो लाइन की ब्राइटनेस हमें बताएगा। ठीक है। अगर आपकी लाइन जो है ज़्यादा डल नज़र आ रही है, आपको नज़र नहीं आ पा रही, तो आप उसकी ब्राइटनेस बढ़ा सकते हो इसकी मदद से। और जो फोकस है वो लाइन की शार्पनेस बढ़ाता है, मतलब कि लाइन को अगर ज़्यादा पतली है तो उसको थोड़ा मोटा कर देगा, ये चक्कर होता है। आगे कहता है टेक अ मोमेंट टू एडजस्ट ईच वन एंड नोटिस द डिफरेंस। तो आपने क्या करना है जी, इसको क्या करना है, एडजस्ट करके फिर चेक करना है कि आपको क्या मतलब कि आपकी परेशानी दूर हुई है कि नहीं। अब आगे आ जाओ। वो कहता है एट दिस पॉइंट द चैनल मोड्स शुड बी सेट टू 1, द टाइम पर डिवीजन शुड बी सेट टू 2 मिलीसेकंड पर, यानी कि ये जो हमने जितना काम किया ना स्टूडेंट्स, यार जो पीछे हो चुका आप अगर इसी को तैयार कर लो आपका काम डन हो जाता है। अगर आपको पूछ लिया जाए चैनल 1 के बारे में तो आप इसी में बता सकते हो। देखो उसने सारी कहानी बताई है कि सबसे पहले हमने क्या किया, चैनल को सेट किया 1 पे, यानी चैनल 1 का इंतखाब किया। फिर टाइम पर डिवीजन को 2 मिलीसेकंड पर सेंटीमीटर पे सेट किया और फिर BNC केबल कनेक्ट करवाई चैनल 1 पे। ठीक है। आगे कहता है ट्रिगर मोड को हमने ऑटो पे रख दिया और ऑसिलोस्कोप को ऑन कर दिया और इंटेंसिटी और फोकस को भी एडजस्ट कर लिया। और लास्ट में कहता है कि हमने चैनल 1 की पोजीशन डायल को एडजस्ट इस तरह से किया कि ग्रीन लाइन जो है सेंटर में आ जाए। बस इतनी सी इसने कहानी इसमें बताई है। आगे स्टूडेंट्स जो अपना नेक्स्ट लेक्चर होगा उसमें मैं आपको DC सिग्नल और AC सिग्नल के बारे में बताऊंगा। इतनी लंबी कहानी को नहीं थी, काफ़ी इजी था ये ऑसिलोस्कोप। बस आप इस स्लाइड को तैयार कर लो, मैं कहता हूँ यार ओवरऑल आपकी जहन में सारी कहानी बैठ जाएगी और बयान करना आप बेहतर जानते हो मुझसे। ठीक है। तो अभी आपसे इजाज़त चाहता हूँ, आप बस इतना पैराग्राफ तैयार करो तो आपकी सारी पीछे वाली ऑसिलोस्कोप रेडी। और उसकी जो फर्स्ट मैंने आपको ये पढ़ाई है ना, ये वाली स्लाइड, ये देखें,
ये याद कर लीजिएगा, डिस्प्ले स्क्रीन प्लस कंट्रोल पैनल, ये आपके काफ़ी काम आएगी। तो अभी आपसे इजाज़त चाहूँगा।